सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज़ फैट्स। फैट्स होते क्या है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फैट्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन एंड कार्ब्स। फैट्स फॉर्म कैसे होते हैं? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो बॉडी हमारी उसे ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करती है, और वो ग्लूकोज फिर हमारे लीवर और मसल्स में जाकर स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म्स में, ताकि हमें कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो जो है सो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने एक्सेस फूड खाने के कारण वो जो है सो हमारी जो एक्सेस ग्लाइकोजन हो जाते हैं वो फैट की तरह फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। उसी को फैट क्या है? बेसिकली हम समझते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी है। अगर आपकी एक स्टोर एनर्जी के फॉर्म में एक्सेस फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है। हाँ, फैट्स हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर होती है। मोस्ट ऑफ दी फैट्स होते हैं सो हमारी बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ फैट्स होते हैं जो हमें बाहर से भी लेने होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं ओमेगा 3 फैट्स। हमें फैट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? ये हमें हेल्प करती है, बहुत से विटामिन होते हैं जैसे ए, डी, ई के, इसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में। और हमारे हार्ट हेल्थ को सही रखने में कुछ हेल्दी फैट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ओमेगा 3 आ गई। हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी होती है, और हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसे लो करने के लिए भी हेल्दी फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कुछ इससे बाहर की एक नॉलेज देना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसे वैक्स टाइप सब्सटेंस होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक एचडीएल एंड एक एलडीएल। तो एचडीएल होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, एंड एलडीएल होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी के लिए बस इतना जान लीजिए कि एचडीएल सबसे अच्छा होता है, और एलडीएल हमें नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए हमें, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना चाहिए। अब आती है कि फैट्स कितने तरह के होते हैं। तो फैट्स होते हैं 3 तरह के, अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट अनसैचुरेटेड फैट पे आते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट होते क्या है? ये वो तरह के फैट्स होते हैं जो प्लांट से ड्राइव होते हैं, और ये फैट्स जो होते हैं सो हमारे शरीर के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लो करते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करते हैं। तो इसमें भी होते हैं सो 2 तरह के फैट्स होते हैं, जैसे होते हैं एक मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो में जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स। तो मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं आपको पीनट बटर आ गया, आपको एवोकाडो आ गया, आपको कैस्यूज आ गया। और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं आपको जैसे ओमेगा 3, जैसा आप जानते हैं, बहुत सी फैटी फिश जैसा सार्डिन्स हो गई, सैल्मन हो गई, और इसमें फ्लैक्सीड ऑयल भी आती है, और वॉलनट्स भी। वो दूसरी आती है हमारी सैचुरेटेड फैट्स। तो ये फैट्स वो फैट्स होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से ड्राइव होते हैं। बेसिकली ये हमारे शरीर के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करते हैं। तो इसमें आपको जैसे आ गया, जैसे आप मान लो आप चिकन लेते हो, तो अगर आप उसे स्किन के साथ खाते हो तो वो उसमें वो स्किन होती है वो सैचुरेटेड फैट्स में आती है। अवॉइड करें, ताकि चिकन अगर खाएं भी तो स्किन हटा के ही खाएं, ताकि आपको अननेसेसरी जो है सो सैचुरेटेड फैट्स ना मिले। दूसरी आपको ऑयल्स में आ जाती हैं, क्या कोकोनट ऑयल आती हैं, और बहुत से हाई डेयरी फूड्स पे होते हैं जिसमें आती हैं बटर और क्रीम। अब हमें तीसरी आती है, वो आती है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट क्या होती है? ये वो तरह के फैट्स होते हैं जो हम जैसे आप प्रोसेस्ड होते हैं या कमर्शियली जो बेचे जाते हैं, जैसा कि आप रोड पर देखते हो कि बहुत से बर्गर हो गए, फास्ट फूड हो गए, ये सब ट्रांस फैट में आते हैं। ये भी सेम आपके शरीर के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसमें आते हैं, जैसे आप समझ गए कि एग्जांपल मैं दे दिया, फास्ट फूड हो गए, बर्गर हो गए, जो भी आप पिज़्ज़ा उज़ा खाते हो, वो सब जो होते हैं सब ट्रांस फैट में आते हैं। अब बात आती है कि हमें कितनी फैट्स डेली बेसिस पर कंज्यूम करनी चाहिए। एक द हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा एक रिकमेंडेशन है कि हमारे टोटल कैलोरी इंटेक का 30% जो होना चाहिए सो फैट्स का होना चाहिए। और इस 30% में होना चाहिए, 30% फैट्स जो होते हैं हम लेंगे टोटल कैलोरी इंटेक का, उसमें से लेस और इक्वल टू 7% आप मान के चलो, वो उससे कम होना चाहिए, आपका आना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से। तो ये यहाँ तक कम समझ गए। और बात आती है कि हमें अब आप अपने भी सोच सकते हो कि एक्सेस ऑफ फैट लेने से क्या होगा। तो जैसा कि आजकल मोस्ट कॉमन जो बीमारी है, जैसे आप देख रहे हो ओबेसिटी की आती है, और आप एक्सेस फैट लेते हो तो आपको हार्ट डिजीज हो सकते हैं, आपको जो है सो डायबिटीज का खतरा हो सकता है। तो मेरा एडवाइस अगर ऐसा रहेगा कि अगर आपको अपना हार्ट हेल्थ या सब कुछ सही रखना है तो आप जो है सो अनसैचुरेटेड फैट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा लो, अनसैचुरेटेड फैट्स ही लो विथ रिस्पेक्ट टू
कि आप जो है सो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट लो। यही थी बेसिकली फैट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सो वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स।